आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले जानते हैं कोरोना को लेकर झारखंड में अब तक का अपडेट क्या है। तो झारखंड में अब तक 45 कोरोना के मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 5,508 सैंपल की जांच हुई है। कोरोना से 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली थी मृतका। रिम्स में आज 220 टेस्ट किए गए, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा कोरोना रैपिड टेस्ट पर 2 दिनों तक रोक है। झारखंड में मृत्यु दर 6.6%, जबकि रिकवरी रेट 8.9% के पास। देवघर सिविल सर्जन ने 100 थर्मल स्कैनर की मांग की है। पेंशनधारियों के लिए 2 महीने का पेंशन जारी कर दिया गया है और आज झारखंड बाजार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई है। और झारखंड के नक्शे के जरिए यह हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना प्रभावित जिले कौन से हैं और मरीजों की संख्या क्या है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 45 हो गई है। रांची में 25, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3 मरीज, जबकि धनबाद और सिमडेगा में 2 मरीज मिले हैं। कोडरमा और गिरिडीह में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं देवघर में भी कोरोना का पहला केस मिला है और इसके साथ राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जैसे कि जो जानकारियां हैं, रांची में कोरोना से एक और मौत हुई है और इसके साथ ही कोरोना से झारखंड में तीसरी मौत हुई है। मृतक हिंदपीढ़ी के निवासी थी और रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। रिम्स निदेशक ने बताया है कि पीड़ित महिला किडनी रोग समेत कई बीमारियों से पीड़ित थी और कोविड सेंटर में इलाज के दौरान उनका 2 बार डायलिसिस भी किया गया था। तो झारखंड में आज कोरोना संक्रमित तीसरे मरीज की मौत हुई और मृतक महिला का रिम्स में इलाज चल रहा था। उनका 2 बार डायलिसिस हुआ था। हालांकि मरीज की मौत कोरोना संक्रमण से हुई या फिर किसी दूसरी बीमारी से, इस पर भ्रम की स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के साथ मृतक कई बीमारियों से भी पीड़ित थी और ऐसे में साफ नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत कोरोना से ही हुई है। वहीं सिविल सर्जन ने भी कोरोना से ही मरीज की मौत होने पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेल हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना का कारण नहीं है, वो उनका पहले से चले आ रहा है बीमारी, उसका कारण है। और उनको किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसके साथ ही उनको जो है कार्डिया का भी प्रॉब्लम था। तो उनके बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स फेल हुए हैं, इस कारण उनकी डेथ हुई है। ये कोरोना इसका एक कारण नहीं है, इसलिए इसको कोरोना से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। क्या दोनों टेस्ट नेगेटिव आया था, वो डायलिसिस की पेशेंट होती थी। तो एज ए डॉक्टर मैं यही कह सकता हूँ कि तब वो कोरोना से उनकी मौत नहीं हुई है, तब वो डायलिसिस जिस बीमारी से थी, रीनल फेल्योर वगैरह हुआ होगा या और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि हुआ होगा। न मैं इनकार करता हूँ न इकरार करता हूँ। क्या कर रहे हैं सर? जो विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कंफर्म, जब मैं खुद हो जाऊंगा तो उसके बारे में आप हमसे। तो स्वास्थ्य मंत्री और रांची के सिविल सर्जन के बयानों को आपने सुना और ऐसे में न्यूज 18 कुछ सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि आखिर मौत को वजहों को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन सिविल सर्जन ने कहा कि मरीज की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और सिविल सर्जन के बयानों में अंतर क्यों है। यह भी सवाल है कि आखिर कोरोना पर क्यों सचेत नहीं हो रही है सरकार। और इस बीच देवघर से एक बड़ी खबर आई कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जहां पहला केस मिला है। सारवा प्रखंड का 17 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कोरोना केस मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को सील कर दिया। प्रशासन के अधिकारी मेडिकल टीम के साथ गांव में कैंप कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपल को लिया जा रहा है। उनके परिजनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। गमरिया गांव है जहां पे एक 17 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे उसी दौरान। इसके बाद जब पॉजिटिव सैंपल आया है तो जो पेशेंट हैं उनको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है, माँ ललिता हॉस्पिटल में। उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है।
साथ साथ में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे इनसे बातचीत की गई है और इन्होंने जिनका नाम बताया है उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। गांव जो है इसको पूरी तरह से सील किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बाहर से आने जाने में पूरी तरह से रोक रही, इवन जो ग्रामीण लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और 4 हम लोगों ने अभी सीलिंग पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ इन्हीं चारों पॉइंट्स पे हम लोग के पुलिस बल भी तैनात रहेंगे और मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमित तो तीसरा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन चौकस है। बताया जा रहा है कि तीसरा मरीज 23 मार्च की सुबह मुंबई से हजारीबाग पहुंचा था। 4 अप्रैल को उसे क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन पूरा होने के बाद मरीज को घर भेजा गया, लेकिन सैंपल की जांच रिपोर्ट 20 अप्रैल को आई तो उसमें पॉजिटिव वो पाया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अगर वो कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं तो खुद आगे आकर जांच कराएं। कोरोना बंदी के दौरान बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर रोक है और ऐसे में आम जनता की मदद के लिए झारखंड सरकार ने बाजार मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लॉन्च किया है और इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार इस ऐप के जरिए शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। किस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। और अभिनंदन। ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये राज्य के सभी नगर निगम, नगर इकाई क्षेत्रों में जो हमारे छोटे बड़े बंजरे जो कस्बे हैं, बाजार हैं, टाउनशिप है, उन सब जगहों पर ये लागू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले। इसके लिए इस बाजार ऐप के विषय में जो विस्तृत जानकारी विभाग के पदाधिकारी ने आपको बताया ही है। और मैं आग्रह भी और निवेदन भी यहाँ के मीडिया कर्मियों के माध्यम से करना चाहूँगा कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। और इस संक्रमण का मात्र एक ही इलाज अभी के दिन में है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने मीडिया को जानकारी दी और इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य में अब तक 5,508 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं उन्होंने आज से शुरू हुई रैपिड टेस्ट पर 2 दिनों के लिए रोक लगाने की जानकारी दी। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम के तहत काम किए जा रहे हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हम लोगों ने हिंदपीढ़ी में प्रारंभ किया था। हमें आईसीएमआर से कुछ किट्स आए थे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सूचना आई है कि आईसीएमआर ने अभी इन जांच पर तत्काल 2 दिनों के लिए रोक लगाई है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स कुछ पाए गए हैं उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी देखी जा रही है। इसके कारण अभी आईसीएमआर का जस्ट एक सूचना आई है कि 2 दिन तक ये सभी टेस्ट पर रोक लगाई गई है। उसके बाद हम लोग इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। अब तक कोविड-19 की शुरुआत से अब तक 56 करोड़ 46 लाख 78,000 रुपीज हम लोग ने विभिन्न विभाग को दिए हैं। जो माइग्रेंट लेबर अपने स्टेट में होते हैं उनके लिए भारत सरकार का आदेश है फूड एकोमोडेशन शेल्टर इत्यादि मेडिकल केयर, तो इसके लिए 6 करोड़ 11 लाख और अलग से डीसीज को भी दिया गया है, जिससे कि वो लोग दाल भात केंद्र और फूड पैकेट्स, ड्राई पैकेट्स आप लोग को जानकारी होगी वो लोग उपलब्ध करें। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और हेमंत सरकार को एक मोहल्ले की सरकार करार दिया। दीपक प्रकाश ने हिंदपीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि राज्य में और भी मोहल्ले हैं जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार हिंदपीढ़ी में उलझी हुई है। एक मोहल्ले की सरकार है। पूरे झारखंड में कोरोना वायरस से लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं इनका ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है और कहीं पर कोई इनकी कार्य योजना नहीं है, कोई इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है।
कोरोना बंदी उल्लंघन के मामले में लोहरदगा सदर थाने में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और दूसरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इन लोगों पर कोरोना बंदी के दौरान रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा जाने का आरोप है। सवाल है कि जब लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं, वैसे में ये लोग हिंदपीढ़ी से लोहरदगा कैसे पहुंचे। तीन मई तक पूरे देश में कोरोना बंदी है। लोग अपने घरों में हैं और पुलिस सड़क पर। बेवजह किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन उस बंदी के बावजूद कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके रांची के हिंदपीढ़ी से कई लोग लोहरदगा पहुंच गए। प्रशासन को जैसे ही इस बात की भनक लगी, हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में इन लोगों की पहचान कर मामला दर्ज कराया गया और सबको क्वारंटीन कर दिया गया। इन सभी के सैंपल जांच के लिए रांची भेजे गए हैं। एक कांड में 7 आदमी के विरुद्ध दर्ज किया गया है और उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, जो हिंदपीढ़ी से यहाँ आके आए थे। और दूसरा एक और है जिसपे 9 व्यक्तियों के विरुद्ध में कांड अंकित किया गया है। ये लोग 8 अप्रैल को हिंदपीढ़ी से यहाँ लोहरदगा। बड़ी लापरवाही के इस मामले में रांची एसएसपी ने 3 दारोगा को सस्पेंड कर दिया। 4 थाना प्रभारियों से शौकौज मांगा गया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन लोगों ने रांची से लोहरदगा जाने वाले हिंदपीढ़ी के लोगों को रोका नहीं था। कहीं कुछ लोगों के निकलने की शिकायत आती है, इमीडिएटली पुलिस टीम वहां पहुंचती है और लगातार ये अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। और लोगों पे यदि बार बार कोई व्यक्ति निकलता है, अगर देखा जाता है वो ड्रोन में उसका चेहरा एक से अधिक बार आया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। अब भले ही कोरोना बंदी का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि हिंदपीढ़ी से लोहरदगा जाने वालों से कोरोना फैला तो कौन होगा जिम्मेदार। हॉटस्पॉट घोषित होने के बावजूद क्यों बरती गई इतनी बड़ी लापरवाही, और क्या कोरोना के खतरे से अनजान है पुलिस प्रशासन। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो कोरोना के खिलाफ हर तरफ जहां हर स्तर पर जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ बेवजह की अफवाहें और उमड़ती भीड़ सरकार और प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ा रही है। देखिए सरायकेला और गुमला से सोशल डिस्टेंसिंग की ठेंगा दिखाने वाली रिपोर्ट। सरायकेला में ग्रामीण इलाकों में फैली एक अफवाह ने सरकारी बैंक कर्मियों की नींद उड़ा दी है। अफवाह ये है कि जनधन के खाते में आया पैसा जल्द नहीं निकाला गया तो राष्ट्रीय सरकार के खाते में रिटर्न चली जाएगी, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोगों की भीड़ सरायकेला के कोलावीरा स्थित सरकारी बैंकों में हर दिन उमड़ रही है। रोज सुबह 7 बजे से भीड़ रहती है यहाँ पे। हाँ। हम लोग तो 10 बजे आते हैं। जब हम लोग आते हैं काफ़ी भीड़ रहती है। लोग सुन नहीं रहे हैं कि दूरी बना के रखना। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लाइन लगाने का, टोकन भी बांट रहे हैं, तभी भी लोग आ जा रहे हैं भीड़ में। कौन चीज़ का पैसा? ये टोकन क्या जो गैस वाला पैसा मिला है ना, मम्मी को वही वाला पैसा। तो इतना सट के बैठे हुए हैं, डर नहीं लगता है? टोकन हिसाब से बैठे हैं। हाँ? टोकन हिसाब से, सीरियल टोकन हिसाब से बैठे हैं। तो इतना सट के बैठे हैं, कोरोना फैलेगा तब? कोरोना मालूम है सर। हम मालूम है आपको? चल रहा है वैसे कराया गया है। उन लोग एक अफवाह है कि ये पैसा रिटर्न चला जाएगा, जिसके कारण सब भीड़ उमड़ जाती है। प्रशासन भी बहुत कोशिश करती है, कोशिश करने के बावजूद भी जो बड़े बुजुर्ग हैं इस बात पर गौर नहीं करते हैं। तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। भीड़ तो लग रहा है सर कि यहाँ आ रहा है लोग की हवा उड़ा दिया गया है कि पैसा वापस चल जाएगा, 500 खाती रुपया खाती आ रहा है। वहीं गुमला के सिसे रोड पर लगने वाले साप्ताहिक हाट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश भीड़ में कहीं गुम नजर आया। हालांकि बाजार में उमड़े भीड़ को खुद एडीएम और एनसीसी कैडर ने जरूर संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रयास संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए नाकाफी दिखा।
कोरोना बंदी को लेकर जिस तरह से प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है और लगातार ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन इस तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी लोगों में लापरवाही स्पष्ट देखने को मिल रही है। आग्रह किया है आज लोगों ने यहाँ बाजार टाड़ में, जिसमें कम से कम दोगुना भीड़ होती थी, आज लोगों के बाइक्स को बाहर रोका गया है और हम ड्रोन कैमरा से भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ एनसीसी कैडेट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बाकी दिनों से सिचुएशन बेहतर है, पर हम इसे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरायकेला की अफवाह और गुमला में छूट के दौरान उमड़ी ये भीड़ अब तक के सारे प्रयास पर पानी फिर सकती है। ऐसे में जरूरत है अफवाहों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की, ताकि ग्रामीण इलाकों में कोरोना बंदी का सही तरीके से पालन हो सके। न्यूज 18 अपील करता है कि अफवाहों के पांव नहीं होते, इसलिए अपने पांव को घर से बाहर बेवजह निकलने ना दें। सरायकेला से विकास, गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर है रांची से, जहां से कोरोना बंदी के बीच अच्छी खबर आई। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया है। 3 शावक के जन्म के बाद जू में जश्न का माहौल है। सभी शावक स्वस्थ हैं और आपको ये बताएं कि ये अनुष्का वही बाघिन है जिसने हाल में बाड़े में गिरे एक शख्स को मारा था। इससे पहले वर्ष 2018 के अप्रैल महीने में अनुष्का पहली बार मां बनी थी। उस वक्त भी उसने 3 ही शावकों को जन्म दिया था। ये भी जानकारी रखिए कि रांची जू में नर बाघ मलिक और बाघिन अनुष्का को साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद से वन्य प्राणी आदान प्रदान योजना के तहत रांची लाया गया था। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, और इसी की वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से आरएल के डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम मधुरिका गुप्ता है, मैं 25 साल की हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है? हेलो सर, मेरा नाम विकास है, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। मुझे कोरोना के लक्षणों के बारे में जानना है कि जो ये लक्षण एक साथ इकट्ठे होते हैं या अलग अलग होते हैं। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है, मेरी उम्र 45 साल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और यह कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं है। मैं दीपक फ्रॉम उन्नाव से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि ये कोरोना वायरस जो है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये कैसे होता है, और यदि किसी को है तो ये कैसे पता चलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए।